तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जो है सुपर केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो है वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड में, जो कंपनी में जो यूज़ करते हैं मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे, जो मेथड वैलिड करते हैं फिर बाद में हम लोग यूज़ करते क्यूसी केस में, वो मेथड कैसे वैलिडेट करते हैं, व्हाट इज़ द पैरामीटर, क्यों मेथड को वैलिडेट करना चाहिए और वो मेथड हम लोग यूज़ करने के लिए क्यों करते हैं। तो आज हम सब वो पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको पता रहेगा कि जो एम टीम रहते हैं फार्मास्यूटिकल केस में, जिसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन या वेरिफिकेशन। तो मेथड को वेरीफाई करके उसको वैलिडेट करके क्यूसी केस में हम लोग सेंड करते हैं, क्यूसी वाले वो मेथड को एनालिसिस करते हैं। सो इट इज़ ए मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टास्क टू वैलिडेट द मेथड्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे सब। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है वो है व्हाट इज़ मेथड वैलिडेशन। हम लोग ऑब्वियसली मेथड वैलिडेशन जो देखेंगे तो उसके बारे में क्या मालूम तो होना चाहिए, डेफिनेशन क्या है। मेथड वैलिडेशन इज द प्रोसेस of proving that an analytical method is acceptable for its intent purpose। तो जो भी हम किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट या किसी भी एक्सिपिएंट या एपीआई को हम जो प्रोडक्ट जब एनालिसिस करेंगे तो वो मेथड वो उस प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है, उसका जो लिमिट रोल रहता है स्पेसिफिकेशन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस विद इन द लिमिट में है, तो इसके लिए हम लोग को मेथड वैलिडेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेथड वैलिडेशन। वही मेथड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आर डिटरमाइन यूजिंग इक्विपमेंट दैट इज, देखो कैसे कौन से डिटरमाइन इक्विपमेंट रहता है मेथड पैरामीटर्स वैलिडेशन करने के लिए। विद इन द स्पेसिफिकेशन में रहना चाहिए, वर्किंग करेक्टली, एडेक्युरेटली कैलिब्रेटेड। एक तो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, करेक्टली वर्क होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन के लिमिट में होना चाहिए, कॉम्पिटेंट ऑपरेटेड, मेथड वैलिडेशन एंड मेथड डेवलपमेंट। मेथड वैलिडेशन भी एक रहता है और डेवलप जो मेथड हम लोग डेवलप करते हैं वो सब। नेक्स्ट, नाउ अभी हम लोग मेथड वैलिडेशन का देखें डेफिनेशन। तो उसको मेथड वैलिडेशन क्यों करना चाहिए, नेसेसिटी क्या है उसका। टू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, टू जस्टिफाई द कस्टमर ट्रस्ट, टू ट्रेस क्रिमिनल्स, टू प्रूव दैट वी क्लेम इज ट्रू। एग्जाम्पल, टू वैल्यू गुड्स फॉर ट्रेड पर्पस, टू सपोर्ट हेल्थ केयर, to check the quality of drinking water. Okay, now next, the professional duty of the analytical chemist to increase the reliability of laboratory results, to increase the trust of laboratory customers, to prove the truth. Next, when should method should be validated। ये जो मेथड जो रहता है कब वैलिडेट करना चाहिए। न्यू मेथड जब डेवलप हुआ, जो एनालिटिकल एडियल जो टीम रहते हैं एनालिटिकल डेवलपमेंट, वो मेथड डेवलप करेंगे। रिवीजन ऑफ एस्टेब्लिश मेथड, उसका हम लोग जो मेथड डेवलप किया हुआ मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और वो वेरिफिकेशन के बाद उसको वैलिडेट कर देंगे। व्हेन एस्टेब्लिश मेथड आर यूज इन द डिफरेंट लेबोरेटरीज, डिफरेंट एनालिसिस। ओके, डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर रिलेटेड है अपना वैलिडेशन में, वो हम सब यूज़ करेंगे। क्यूसी इंडिकेट्स मेथड चेंजेस। मेथड एक बार वैलिडेशन होने के बाद क्यूसी में हम लोग भेजते हैं, क्यूसी इंडिकेट करता है मेथड जो चेंजेस वो एज पर द स्पेसिफिकेशन क्यूसी वाला एनालिसिस करते हैं। कंपैरिजन ऑफ मेथड्स। नाउ हाउ शुड मेथड्स शुड बी वैलिडेटेड, हु कैरी आउट द मेथड वैलिडेशन। मेथड वैलिडेशन कैसे करते हैं और कौन कैरीज करता है मेथड वैलिडेशन। वैलिडेशन इन ग्रुप ऑफ लेबोरेटरीज, कोलैबोरेटिव स्टडीज एंड इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजंस। ओके, now next, how should methods be validated and who carry out the method validation, that is 2, validation in single laboratory, comparison with crm, comparison with the other methods that are validated. Now next,
हाउ शुड मेथड्स बी वैलिडेटेड एनालिटिकल रिक्वायरमेंट, क्या क्या एनालिटिकल रिक्वायरमेंट रहता है, व्हाट आर द एनालिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेवर, जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे वो सब, आर देयर एनी इंटरफेरेंस, हाउ वाज द सैम्पलिंग डन. ओके, next, how should method be validated, the analytical requirement, that is to which method is most suitable, ये प्रोडक्ट को करने के लिए कौन सा मेथड रहता है सुटेबल के लिए वो देखेंगे, व्हाट डिग्री ऑफ वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड वो भी, हाउ द मेथड इज विल बी यूज्ड, और ये मेथड कैसे यूज करेंगे उसके लिए बारे में हम लोग देखेंगे. नाउ, हाउ शुड मेथड बी वैलिडेटेड, मेथड डेवलपमेंट, जो मेथड डेवलपमेंट करते हो कैसे, the one extreme few sticky ideas, the other extreme minor changes. Okay, कोई आइडियाज रहता हो किसी के पास वो उसके में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, या किसी कभी कभी माइनर चेंजेस करना पड़ता है उसके लिए भी हम लोग मेथड डेवलपमेंट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, validated to what degree validation is required, time and cost constraint, customer requirements, existing experience, comparativity with other similar methods. Okay, now how should method be validated, what are the degree of validation is required. नाउ ये देखो, एक कॉलम में है कैटेगरी ऑफ मेथड्स और एक इसमें एक्शन है. नाउ इंटर लेबोरेटरी टेस्ट जो रहेगा तो हम लोग किससे करते हैं, प्रिसीजन और ट्रूथनेस से. इंटर नेक्स्ट इंटर लेबोरेटरी टेस्टेड बट इट अप्लाइज विद डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम लोग प्रिसीजन, ट्रूथनेस, लिमिट ऑफ डिटेक्शन ऑफ सिलेक्टिविटी. इस्टेब्लिश बट नॉट टेस्टेड, इस्टेब्लिश किया मेथड पर टेस्ट नहीं किया तो उसको हम लोग मैंने. फ्रॉम बिलो की विथ रेफरेंस टू परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने. फ्रॉम बिलो की विथ विदाउट ऑफ रेफरेंस टू परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक वो भी सब. और इन हाउस मेथड भी रहता है उसमें फुल वैलिडेशन करना पड़ता है. इन हाउस के जो भी मेथड रहते हैं हम लोग को फुल उसको सब मेथड्स को वैलिडेशन करना पड़ता. नाउ नेक्स्ट, हाउ शुड मेथड बी वैलिडेटेड, व्हाट टू चेक. देखो कौन कैसे कैसे मेथड वैलिडेट उसका कौन सा पैरामीटर्स है, एक तो सिलेक्टिविटी, फर्स्ट स्पेसिफिसिटी, सेकंड लिमिट ऑफ डिटेक्शन, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, linearity, accuracy, truthness, sensitivity, ruggedness or robustness or recovery. So these are the parameters that we have to validate. जब मेथड वैलिडेट करते हैं तो ये पैरामीटर्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट दैट इज आइडेंटिटी एंड सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिटी. आइडेंटिटी, signal to be attributed to the analyte, the GLC, change column polarity, GCMS infrared. Selectivity, the ability of the method to determine accurately with the analyte of interest in the presence of other compounds of a sample matrix under the stated condition of their test. Okay, तो ये था selectivity. और specificities, either state of perfect selectivity. Next, identity and specificity and selectivity. Confirmation versus repeatability. Confirmation measures by more than one technique. Repeatability measures several times by one techniques. How to establish selectivity? Compare the response of analyte in a test mixture with the response of solution containing only the analyte. Next, the procedure to be established selectivity. सेलेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, एनालिस द सैम्पल्स रेफरेंस मटेरियल्स, जो रेफरेंस मटेरियल रहते हैं उसको एनालिस करते हैं. एसेस द एबिलिटी ऑफ मेथड्स टू कंफर्म द आइडेंटिटी एंड मेजर्स द आइडेंटिटी, चूज द मोर अप्रोप्रिएट मेथड, एनालिस सैम्पल, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस मतलब उसका जो कैसा जो रहता है उसका स्पेसिफिकेशन में कैसा इंटरफेयर होता है वो सब हम लोग देखते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज लिमिट ऑफ डिटेक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलओडी. तो एल क्या क्या रहता है, द लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालिट इन अ सैम्पल दैट कैन बी डिटेक्टेड. जो सैम्पल रहता है उसका जो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहता है हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लिमिट ऑफ डिटेक्शन. तो लिमिट ऑफ डिटेक्शन का जो फॉर्मूला है वो एज पर देख सकते हो, दैट इज एल ओ डी इज इक्वल टू बी प्लस 3a इंटू और 0+3a. तो फॉर 45 सैम्पल्स टिपिकली 3 times टू सिग्नल नॉइस लेवल. बी इज इक्वल टू ब्लैंक रहता है और एस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 मेजरमेंट. ओके,
बी जो होगा स्टैंड फॉर ब्लैंक, एन एस जीरो स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टेंट मेजरमेंट. नाउ एक्सप्रेशन ऑफ द एलओडी. एनालिस्ट क्या करता है, 10 इंडिपेंडेंट सैंपल ब्लैंक गेट द मीन सैंपल ब्लैंक वैल्यू बी. इंडिपेंडेंट सैंपल ईच इंडिविजुअल ब्लैंक मारते हैं, उसका मीन निकालते हैं. 10 इंडिपेंडेंट सैंपल ब्लैंक फोर्टिफाई द एट लोएस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेंट्रेशन. जो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं. एक्सप्रेस द एलओडी ऑफ द एनालिटिक कॉन्सेंट्रेशन corresponding to B plus 3S or 0 plus 3S is been, that is sample standard deviation. Okay. Now next, that is LOQ. LOQ stand for limit of quantitation. The limit of quantitation is the content which is equal to or greater than the lowest concentration point on the calibration curve. वो इक्वल होता है टू ग्रेटर टू लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन. उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो डिटेक्ट करते हैं. इसमें इक्वल टू जो रहेगा वो उन लोग डिटेक्ट करते हैं. ओके. what level can we measure? The LOQ का formula है B plus 10S. As you know that B is stand for blank and stand for standard concentration deviation. Okay. Now limit of detection and limit of quantification. Graphically method, 6 measurement in 3 concentration level. 3 concentration level लेता है, 6 measurement रहता है. Standard deviation for each one level. एक एक लेवल के नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है. S is equal to FC. S0 intercept LOD is equal to 3S. Signal to noise ratio SN is equal to 3 for the LOD. LOD loss of detection इसके लिए कितना है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन के लिए सिग्नल टू नॉइस रेशियो 3. सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ LOQ के लिए कितना है, दैट इज 10. तो इतना हम लोग को सिग्नल टू नॉइस लिखते हैं. ओके. नाउ linearity of and working range. The ability of the method to obtain test result which is proportional to the concentration of analyte. Okay. Linearity and working range. Correlation coefficient sufficient when is equal to R2 is not greater than 0.99 coefficient factor. Okay. Or 0.98 for very low concentration. Criteria number 1, that is R is equal to KCN. ये सब फॉर्मूला है, आप देख सकते हो रिस्पॉन्स. और क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है, आर इज इक्वल टू दिस. क्राइटेरिया नंबर 2 क्या है, ये सब फॉर्मूला है. तो नेक्स्ट, रिस्पॉन्स ऑफ द सैंपल माइनस द रिस्पॉन्स ऑफ द ब्लैंक डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू. सो दिस इज द सम ग्राफ ऑफ वर्किंग रेंज. ओके. तो ये ग्राफ आप देख सकते हो. Now accuracy and truthness. Accuracy, the closeness of the result to a true value. Truthness plus precision. Truthness क्या होता है, अपना truthness plus precision जो रहता है उसको बोलते हैं accuracy. The closeness of the agreement between the various value obtained from the large set of the test result and the accepted reference value. Precision, how close results are to one another. Okay. Now these are the schematic diagram that is shown. That is पहला तो जो है गुड एक्यूरेसी गुड प्रिसीजन, देखो कैसे इसका आप पास रहते हैं. इसमें सेकंड, इसमें आप देख सकते हैं गुड प्रिसीजन रहता है, बैड एक्यूरेसी. गुड प्रिसीजन रहता है तो देखो, बैड एक्यूरेसी रहता है तो देखो जो सैंपल जो है उससे कितना दूर है. और नेक्स्ट इसमें गुड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में क्या दिखा है कि गुड एक्यूरेसी है, बैड प्रिसीजन है तो सब इसमें स्प्रेड हुआ है. सो दिस इज द सम डायग्राम यू कैन गो थ्रू. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथनेस. तो ट्रूथनेस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यूजिंग सर्टिफाई रेफरेंस मटेरियल, यूजिंग RM और इन हाउस मटेरियल्स, यूजिंग रेफरेंस मेथड, सिंगल सैंपल मेनी सैंपल, वाया इंटरनल लेबोरेटरी स्टडी, यूजिंग इंजेक्टेड सैंपल. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथनेस. यूजिंग सर्टिफाई रेफरेंस मटेरियल्स, 6 analysis, then calculate the standard mean. Okay. Now this is a formula. U is equal to certify value of CRM. Okay. Determination of trueness using RM or in-house material. X is equal to average of 10 measurement. U is equal to the true value of RM. And this is the formula of truthness. You can go through. डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथनेस, इसमें भी सम सैंपल सिग्नल सैंपल का जो दिया है स्कीमेटिक, तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हम लोग डिटर्मिन कर सकते हैं ट्रूथनेस को.
हियर ऑल्सो वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द ट्रूथनेस। मैनी सैंपल जो रहेगा तो हम लोग ये यूज़ करते हैं हम लोग फार्मूला, इसका कंडीशन। ओके, ये डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथनेस वाई इंटरनल रिपोर्टिंग, जो हम लोग इंटरनल के लिए हम लोग जब करते हैं एनालिसिस, तो हम लोग ऐसे कुछ इस प्रकार के करते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो इसका जो भी डायग्राम जो है, स्कीमेटिक डायग्राम आप देख सकते हो। Determination of trueness using injected sample. Injection of a known quantity of substances in a real sample. Determination of the recovery. रिकवरी क्या फॉर्मूला है आप देख सकते हो। इसमें जो CTRT स्टैंड फॉर है कॉन्सेंट्रेशन डिटर्मिनेंट इन द 45 सैंपल। एक दूसरा जो UNF है वो स्टैंड फॉर concentration of determinant in the unfortified sample, एंड जो C इज इक्वल टू ऐड है वो concentration of fortification रहता है। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रिकवरी एंड ट्रूथनेस। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ बायस। तो आप जैसे तो इंटरप्रिटेशन बायस में मेजर वैल्यू, लेबोरेटरी मीन, टोटल बायस कितना रहता है, इंटर ट्रू वैल्यू, इंटरनल लेबोरेटरी मीन, लेबोरेटरी बायस और मेथड बायस। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन को क्या हम क्या बोल सकते हैं, द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिपेंडेंट टेस्ट रिजल्ट एंड ऑब्टेन अंडर स्टिपुलेटेड कंडीशन। ओके, जो इंडिपेंडेंट टेस्ट जिसने किया वो जो किया है और वो जो ऑब्टेन कर जो स्टिपुलेटेड कंडीशन के इसमें वो हम लोग कंपेयर एग्रीमेंट बिटवीन करते हैं प्रिसीजन में। Precision under repeatability condition. Same method on identical test in terms in the same laboratory by the same operator using the same equipment within the short time intervals. Precision under reproducibility condition. Same method on a identical test terms in a different laboratories with a different operators using a different equipment. Now intermediate precision. Repeatability condition and reproducibility condition are the extreme cases. Intermediate cases are most frequent. Same laboratory, different lab operators, same laboratory and different equipment. Different operator होगा, different equipment. Precision के लिए ISO 5725. Now evaluation of precision. 10 sample of each concentration under R is equal to R within the lab. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, उसको RSD का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रिसीजन को हम लोग अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला है कैस इसमें। और स्टैंडर्ड नेक्स्ट दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन टू सिंगल डिटर्मिनेशन। तो उसके बारे में भी फॉर्मूला देख सकते हो, इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड द D इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ पेयर्स। ओके, now precision repeatability limit, that is R is equal to T number into 2 into sigma आप देख सकते हो। एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी की लिमिट का भी फॉर्मूला आप देख सकते हो और एज शोन इन दिस वीडियो। सेंसिटिविटी, the changes in the response of measuring instrument divided by the corresponding changes in the stimulus. Okay, ये है sensitivity. Now next that is ruggedness and robustness. Intra laboratory study to check the changes due to the environmental and or operating condition. Usually it is a part of method development. The laboratory changes in the that is temperature, reagent, different batches, extraction time, comparison in the sample, etc. Okay, so this is the ruggedness and robustness. The tools of a validation. देखो क्या क्या टूल रहते हैं वैलिडेशन के लिए। ब्लैंक करता है रिएजेंट ब्लैंक, सैंपल टेस्ट मटेरियल, फोर्टिफाई मटेरियल, सॉल्यूशन, स्पाइक मटेरियल, इनका मटेरियल, इंडिपेंडेंटली characteristic of materials, measurement standard, reference standards, certify reference materials, statistic and replication. So these are the tools of the validation. Using a validated method, make yourself familiar with the new method. Make necessary the preparation before you starting working. Analysis only an optimal number of sample. Revalidate as appropriate. Validation and quality control. Now internal QC क्या कहते हैं, QC sample and use of control charts. Warning and the action limit. QC sample to be within the limit. जो QC के सैंपल रहते हैं वो क्योंकि उसको आ रहे कुछ सैंपल को अलग अलग लिमिट्स जो रहते हैं, रियलिस्टिक लिमिट्स ऑन द कंट्रोल ऑफ चार्ट, various types of blanks and to correct the response, replicate analysis to check the changes in the precision,
blind analysis to check precision, and standard and chemical calibration to check the stability of the response. Validation and quality control. Now ये तो वो था इंटरनल क्यूसी में. एक्सटर्नल क्यूसी में क्या होता है? प्रोफिशन टेस्टिंग, मॉनिटर एंड लेबोरेटरी परफॉर्मेंस, highlight reproducibility, monitor traceability, recognized by the accreditation bodies, PT result as means of checking QA. तो ये था एक्सटर्नल क्यूसी और वो था इंटरनल क्यूसी था. Now, what are the documentation of validated methods? Documents कौन से? Documentation of the validated procedure. Clear and ambitious implementation, consistent during application, large uncertainty contribution of if any adequately. Document methods, information to be easy understood by everyone using the methods. Okay. Now method the documents protocol. What are the method documentation protocol रहते हैं? अपडेट रिव्यू समरी होता है, टाइटल होता है, स्कोप, वार्निंग, सेफ्टी, प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, जैसा भी देखो. सबसे पहला होता है अपडेट एंड रिव्यू. अपडेट करते हैं, रिव्यू करते हैं, समरी करते हैं. बाद में टाइटल, व्हाट इज द टाइटल के, स्कोप के, वार्निंग क्या है उसमें सेफ्टी, प्रिकॉशन मतलब कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करिए तो उसके ऊपर हमें प्रिकॉशन भी देते हैं. डेफिनेशन, प्रिंसिपल, उसके बारे में लगने वाले रिएजेंट्स, मटेरियल्स, apparatus, equipment, sampling, samples, calibration, quality control procedure, calculation, reporting procedure कैसा रहता है, including expression of results, normative references, appendix on method validation, appendix on method measurement, uncertainty. So these are the some protocols of documents that is required, that is when जब validation करते तब. Now that is interpretation of validation data. Validation data to give the answer and solution to customer problems. Analyst assess the validation data. The analytical chemist as a technical advisor. Interpretation of the measurement, uncertainty of the result, legal and the forensic context. When reporting to the result, either to correct for a bias to acknowledge bias. Not detected statement to be accompanied by the detection of limit. ओके जो डिटेक्शन ऑफ लिमिट होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिटेक्टेड. एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी. So there's a summary. The analytical method as measurement tool, validation and revalidation जो रहता है, correct use of validation data जो रहता है, correct use validation data as measure of the method performance. So this was the summary. So this was the validation of analytical method. तो हम लोग कैसे कैसे वैलिडेट करते हैं, कैसे प्रोटोकॉल होता है, कौन से पैरामीटर रहते हैं, तो हम इस वीडियो में देखा है. तो बस दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो सेंड करो ताकि उन्हें भी मालूम चले कि जो पैरामीटर जो रहते हैं, वैलिडेशन मेथड वैलिडेट कैसे करते हैं, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, प्रोटोकॉल कैसे होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, कैसा कैसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो आप इस वीडियो में देख सकते हो. तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय.